औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 19 मई 2024। अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मोहम्मद सलीम परवाज़, सीनियर सहाफ़ी। तो आज सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि कल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी पार्टी एक मीटिंग थी और उसमें खिताब किया। इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया। कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, यही दोनों भाई जो है ना वो उधर बैठकर खेलते रहे। वो उसकी तारीफ़ें, वो उसकी तारीफ़ें। तो जो जिस पे बात करना चाहूँगा ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वो गिले कर रहे थे कि 93 में मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म की गई। मैं आपको हर बात का जवाब मेरे पास मौजूद है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन चंद एक दो मामलात पे मैं भी कहूँगा कि आपकी हुकूमत क्यों हटाई गई। 93 में आपकी हुकूमत इसलिए हटाई गई कि आप करप्शन किया। आपने जो जो स्कीमें उस दौर में लगाई, जो जो काम किए, उसमें किक बैक्स लिए, जिसका सबूत ये है कि वो उसी दौर में बने जिसका रौला शौला रहा है। जो आपने फ्लैट बनाए हैं लंदन में महंगे तरीन इलाकों में, वो कहाँ से आए? वो उन्हीं पैसों से आपने वो लिए थे। आप करप्शन की केसेस थे, किक बैक्स आपने लिए थे। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप बुज़दिल इंसान थे। आपने खुद इस्तीफ़ा दिया था। ये एक बड़ी तफसील है कि किसके कहने पे दिया, क्यों दिया, किसने कहा आपको। जिसने भी कहा, आपने खुद टीवी पे आकर ऐलान किया था कि मैं मुल्क व कौम की खातर ये कुर्सी छोड़ रहा हूँ। तो लोगों ने तो आपको नहीं कहा था कि आप करप्शन करें या आप खुद इस्तीफ़ा दें। आपने खुद इस्तीफ़ा दिया था। इसी तरह आप बातें करते करते 97 पे आ गए कि मुझे मेजॉरिटी दी गई, मिल गई। मैं आपको ये बता दूं कि 97 में जो इलेक्शन हुए थे टोटली धांधली ज़दा थे, और उसमें आपको बाकायदा एक साजिश के तहत लेकर आए थे और आपको जितवाया गया था। उसके बाद आपके खिलाफ आवाम उठी थी, आवाम आपके खिलाफ उठी थी, तहरीकें चली थी, महंगाई का जोर था, आपकी करप्शन के चर्चे थे। सबसे बड़ी बात, आपने उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट से पंगा डाल दिया। करप्शन भी करते रहे, पंगा भी डालते रहे, और एक वक्त तो आप अमीरुल मोमिनीन भी बनने जा रहे थे, पता आपको। इसलिए आपको हटाया गया। मैं यह बताऊंगा आपको। आप पूछ रहे हैं ना कि मुझे क्यों हटाया गया, आपको इसलिए हटाया गया। दूसरे नंबर पर आपने उस वक्त के चीफ आर्मी स्टाफ के साथ क्या किया, सबको पता है, आपको पता है। आपने क्या किया? फिर आपने ये कहा मुझको एक रात में हाईजैकर बना दे। क्या आपने हाईजैकर वाला काम नहीं किया था? किया था। वो तो बाहर के जो मुल्क है उनके, सऊदी अरब दूसरे तीसरे बीच में उनके जो उनके बादशाह हैं वो, या उनके जो लोग हैं वो पड़ गए और आपकी जान छूट गई। आपसे परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि आपसे मुआहदा कर लिया। आपसे तो नहीं किया, उनसे किया जिनसे किया, लेकिन आपको उस मुआहदे के तहत आपको छोड़ दिया और आप सऊदी अरब भाग गए थे। आपको किसी ने नहीं कहा था, अवाम ने आपको नहीं कहा था कि भाग जाएं, आप भाग गए थे। अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, आपका अपना ही सारा मामला। एक तो करप्शन, किक बैक्स, उसके बाद आप के पंगे, आपने सिटिंग आर्मी चीफ के साथ क्या किया, और कारगिल में आपका क्या किरदार रहा। इसके अलावा बहुत सारे मामला था, टाइम थोड़ा होता है।
कारगिल में आपने पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज के पीठ में छुरा गोंपा था। नवाज शरीफ साहब, आप अपनी बातें करते हैं ना कि मेरे साथ ये हुआ, आपने क्या किया मुल्क के साथ, आपने क्या किया कौम के साथ, ये नहीं आप बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये आप अपना आपका किया करा था। उसके बाद आपने ले आए अपनी हुकूमत 2013 से 20 बीच में जो जिक्र है वो उसका थोड़ा सा कम ही किया। 13 के बाद आपने कहा कि 13 में भी आपको करप्शन के ज़रिए, धांधली के ज़रिए फिर दोबारा इख्तियार पे बैठा दिया गया। उसके बाद आपने कहा कि धरने दे दिए, फलां हो गया, टींग हो गया। उसमें आपको क्यों निकाला, मैं आपको बताता हूँ आपको क्यों निकाला। आपको कानून ने, आइन ने और जो दूसरे मामलात हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, उसने तो आपको निकाला ही निकाला। सबसे बड़ा आपने जो मासूम लोगों को सरेआम पूरी दुनिया के सामने, जो मॉडल टाउन में लोगों को, दरूद पढ़ते लोगों को शहीद किया आपने, वो अल्लाह की जो मार थी ना वो आपको पड़ी। और आपको इसलिए आपको हटाया गया। उस वक्त भी आपने करप्शन की, किक बैक्स लिए, उसके बाद जुल्म किए, अवाम के साथ ज्यादती की, अवाम को महंगाई में आपने डाल दिया, लोगों का जीना हराम किया हुआ था आपने। लोगों के जो है ना हाजमे इतने माड़े नहीं है जितने आपने समझ लिया। आप लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि आप जब चाहे झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें। वो किया आपने, लोगों को शहीद किया, वो आपके एक खाते में रहेगा। दूसरा, आपके खिलाफ जो 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 वो आया था ना, आपने उधर आकर असम्बली में बयान दिया था कि जनाब ये मेरे जो असासे हैं ना, ये हैं मेरे पास, उनके ज़राए कहाँ कहाँ से आए, वो ज़राए नहीं अभी तक मिले। केस आपके इन माफियाज ने तो ख़त्म करवा दिए, लेकिन आपने सारे जुर्म किए हुए हैं। जुर्म आपके नहीं छुप सकते, सब आवाम को पता है, सब अदारों को पता है आपने क्या क्या किया हुआ है। लेकिन आप कह रहे थे कि अवाम ने मेरा साथ नहीं दिया। तो ये अवाम क्यों साथ देती है आपकी? अवाम को आपने क्या दिया? स्वाय महंगाई के, स्वाय जुल्म सितम के क्या दिया था आपने अवाम को? कुछ नहीं दिया था। तो आपने ये कहा कि मुझे अकामे पे निकाल दिए। ये बड़ा शोर है हर तरफ से, जो नून लीग के जो छोटे छोटे जो आ जाते हैं ना आपके लिए, आपको डिफेंड करने के लिए, वो भी यही कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को एक अकामे पे निकाल दिया। पहली तो बात, ये अकामा भी एक बहुत बड़ा जुर्म था, आपने उसको मामूली समझते हैं। लेकिन ये जो अदालतें हैं ना, अदालती सिस्टम हमारा, या आप माफिया का एक हिस्सा है, इसलिए आप बच गए। अगर अदालतें होती, इंसाफ होता, आपको फांसी लग चुकी होगी। बल्कि 99 में जो आपने किया था ना, उस वक्त ही आपको फांसी लग गई होती। लेकिन 2017 में जो आपके साथ हुआ ना, अदालतों ने आपके साथ बहुत रियायत बरती, आपको कामे पे यानी बरतरफ किया। कामा क्या, आपने कामा क्यों लिया? किस लिए लिया था कामा आपने, ये बताएं मुझे। अकामा लोग इसलिए लेते हैं कि ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। आप लोगों ने इधर से पैसा कमाया, उधर भेज दिया। आप वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, अकामा आप उधर का रखते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप कौन लोग हैं? ये मुल्क और कौम की बेइज्जती है कि एक वज़ीर आज़म जो है वो कामा रखे, कहता है कि मैंने बेटे से तनख्वाह दी। आपको तनख्वाह की क्या ज़रूरत है? आपने तो वो रखे ही इसलिए थे करप्शन करने के लिए। भाई कुछ सबूत दिया करप्शन का कि मैंने नहीं की? सारे सबूत मौजूद हैं अदारों के पास, लेकिन आपकी, क्योंकि आप माफिया का हिस्सा बन गए। आपको चंद लोग इमरान खान के खिलाफ हो गए, उनकी पॉलिसियों के खिलाफ हो गए, वो एक अलहदा बहस है। आपको माफिया के ज़रिए आप दोबारा आएगी, इतना कहना चाहूँगा। ये जो आप कहते हैं ना कि जी मुझे क्यों निकाला, भाई आपकी अपनी करतूतों ने निकाला।
तो एक और बात ये करना चाहूँगा कि आजकल जो किर्गिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो हो रहा है, वो एक मिस्री स्टूडेंट से उनके साथ उनका कोई झगड़ा हुआ, तो उसमें वो जो फॉरेन जो उधर स्टूडेंट हैं उनको, उनके लोकल जो स्टूडेंट हैं उन्होंने, बल्कि उनके इदारों ने भी उनको उन पर जुल्म किए, ज़्यादतियाँ की। ये मामला था उधर जो रिकॉर्ड में आ रहा है 10,000 या इससे भी ज़्यादा लोग हमारे जो बच्चे हैं ना वो उधर पढ़ते हैं, कुछ लोग उधर नौकरी भी करते होंगे। तो हमारे इधर शकरगढ़ के भी काफ़ी बच्चे उधर पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चे हैं। तो 4-5 तो सामने उनके वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो वो उधर पढ़ते हैं। तो उसमें हुकूमत का जो रोल तो वो वही है, लेकिन वो बच्चे आज बता रहे थे कि हम अपने खर्चे पे ही आए इधर, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, नंबर टांगने के लिए हमने जहाज़ भेज दिया, फुर्तियाँ दिखा रहे हैं, किया इन्होंने कुछ नहीं। जो करना चाहिए तो वो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर सकी। तो मैं आपको इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे दूं कि वज़ीर आज़म ने ये कहा कि जी 2 बंदों को मैं भेजता हूँ किर्गिस्तान के लिए, उधर जाकर उनके जो हुकाम बाला उनसे बात करें। उनमें एक इसहाक डार साहब थे, तो इसहाक डार साहब को किर्गिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने मना कर दिया कि वो इधर ना आए, इनकी ये क्रेडिबिलिटी है। तो इधर आकर मीडिया पे ये झूठ बोल रहे थे लोगों से कि उधर का जो सोशल मीडिया है, ये इधर का जो सोशल मीडिया, उन्होंने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, लिहाजा वो सब गलत बातें हैं, ऐसा नहीं है जैसा लोग पेश कर रहे हैं। तो क्या मुझे ये बताएं, इसहाक डार साहब सच बोल रहे हैं या वो बच्चे जिनके साथ ज्यादती हो रही वो सच बोल रहे हैं? यकीनन इसहाक डार साहब झूठ बोल रहे हैं। इसहाक डार साहब जो है उनका वैसे भी माजी गवाह है कि ये सच के करीब भी नहीं जाते, तो इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। उनको उधर की हुकूमत ने अपने मुल्क में नहीं आने दिया। एक और बात करना चाहूँगा, गंदम स्कैंडल का बड़ा चर्चा रहा। वज़ीर आज़म साहब ने जनाब एक कमेटी बना दी कि वो जी तहकीकात करे, 72 घंटों में रिपोर्ट दे। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसमें ये खुद मुलव्वस निकले, उसमें ये लोग खुद मुलव्वस निकले। PDM की जो हुकूमत थी ना वो उसमें मुलव्वस थी। उसके बाद जो उसका तसलसल आया निगरान हुकूमत में, वो उन्होंने भी वही काम किए। $150 अरब का जो नुकसान है वो किया, मुल्क व कौम का किया। अब वो नुकसान जिम्मेदारों को किया। तो अभी तक ये पीपल्स पार्टी को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वो भी इनके साथ मिली हो, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट को जल्द अज जल्द सामने आना चाहिए। तो वो अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो जो इन्होंने गंदम उधर से मंगवाई थी ना, वो मिलों को ये 4500 में दे रहे हैं। मिलों ने वो गंदम लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो गंदम भी ख़राब है, पुरानी है, और वो हमारी गंदम के मुकाबले में बहुत ही ग़िज़ाई लिहाज से कमतर है। हमारी गंदम बहुत अच्छी है। अब देखें क्या होता है, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट आनी चाहिए। इसी के साथ आज इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।